हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अनडिविडेड फैमिली। इसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। इसका नाम भी सुना होगा। इससे पहले जब हमारे पास इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, उस समय हम लोग क्या है, एक फैमिली बिजनेस चलाते थे, यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम लोग क्या कह सकते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, ये जो व्यवसाय होता है ये हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के द्वारा ये मेरे पास किया जाने वाला व्यवसाय होता है, यानी बिजनेस होता है। यानी एक जो हमारी फैमिली होती है उन सदस्यों के द्वारा व्यापार किया जाता है। और इस फैमिली में जो सबसे मुखिया जिसको बोलते हैं, मेन हेड होता है, वो हमारे पास क्या होता है, मेन हेड जो होता है वही मेरे पास क्या होता है, पूरी कंपनी का कार्यकर्ता होता है। उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग जो नाम देते हैं, पहले तो उसमें डायरेक्टर और इंडस्ट्री फैक्ट्री में बोलते हैं डायरेक्टर मैनेजर। यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं कर्ता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता बोलते हैं। जो इसमें जो मेन हेड जो बनाया जाता है इसका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो सदस्य मेन हेड होता है उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मेन जो सदस्य होता है उसी के द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है और वही आगे बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं द बिजनेस क्रिएट आउट बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिविडेड फैमिली इज नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम देखेंगे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हमारे पास क्या है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेरे पास क्या है कि मेन जो कर्ता होता है उसको हम कर्ता के नाम से ही जाना जाता है, यहाँ डायरेक्टर और चेयरमैन के नाम से नहीं जाना जाता है। और एक चीज, और इसमें ना तो इसको इंडस्ट्री में जाना जाता है, ना तो इसको कंपनी में जाना जाता है, ना तो इंडस्ट्री में ना तो कंपनी में इसको क्रिएट किया जाता है। इसको क्योंकि इसमें कोई एक्ट भी नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं फॉलो होते हैं कि टैक्स देना पड़े। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मेन की ना तो इसको इंडस्ट्री में किया जा रहा है ना तो कंपनी में। इसको जो हम लोग सेक्शन जो डिसाइडेड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग जारी करते हैं कि कौन कंडीशन पे हम लोगों को क्या करना है। अगर करते हैं तो उस सिचुएशन पे भी हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है, तो हमें उसको भी देखना होता है कि नहीं देखना होता है, तो हम लोग उसको भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि पहली चीज तो हम लोग इस सेक्शन में आएंगे नहीं। पहली चीज ये याद रखना कि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है ना तो इंडस्ट्री ना तो कंपनी में जाना जाता है। इसको जानने का मेन, और इसमें कोई एक्ट नहीं लगाए जाते हैं, कोई इसमें टैक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है ये। और इसको हम लोग देखेंगे, अगर देखना ही चाहते हैं तो उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। बस इसमें याद रखिएगा, जो हमें इसमें देना है कि ये हिंदू सेक्शन एक्ट के दायरे में आता है। बस याद रखिएगा, हिंदू ये हमारे पास क्या आता है, हिंदू सेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग टू आता है। ये याद रखिए बस, हिंदू सेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग टू ये मेरे पास बिजनेस आता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और ये इंडस्ट्री और कंपनी में नहीं आता है। अब देखते हैं बेटा इसके फीचर्स देख लेते हैं कुछ। तो फीचर्स हम लोग देखने के लिए देखते हैं क्या है फीचर्स ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहली चीज क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा, जो परिवार का सदस्य होता है वही उसका मेंबर होता है, ठीक है। अब ये मेंबर लेने के लिए कोई डेट ऑफ बर्थ की डिसाइडेड नहीं है कि इतने उम्र का 18 वर्ष का होना चाहिए तो सदस्य बन सकता है। यहाँ पे सदस्य बनने के लिए सिंपल सा है कि क्या कह रहा है, मेंबरशिप बाय बर्थ, यानी जन्म लेते आपने उस परिवार में जन्म ले लिया, आप उसके क्या हो गए, मेंबरशिप हो गए। अगर उसके परिवार में जन्म लेते हैं तो आप उसके मेंबर हो जाएंगे, किसके, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए, ठीक है। एक चीज याद रखिए, तो मेंबरशिप बाय बर्थ, तो जन्म लेते ही ये मेंबरशिप हमको मिल जाती है। दूसरा, जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट का भी काम हमारे पास किसके हाथ में होता है, कर्ता के ही हाथ में होता है। पूरी फैमिली मैनेजमेंट करती है, इसको करती कि नहीं करती है। एक तो कर्ता तो करेगा, जो मेन हेड जो मुखिया होता है वही हमारा मेन कर्ता होता है, लेकिन और भी सदस्य हमारे मैनेजमेंट
करते हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर ऑफ मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर हमारे पास कम से कम मेरे पास 2 ऐसे पर्सन होना चाहिए, जेंट्स होने चाहिए। वो हमारे पास इस सदस्य में हमारे पास क्या होंगे कि सदस्य होंगे जो मेरे पास कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर तो मेरे पास 2 कर्ता होना चाहिए जो अपने कंट्रोलिंग कर सकें। करने के लिए जितने फैमिली के सदस्य होते हैं सब हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेबल्टीज बन रही हैं, तो लेबल्टीज भी हमारे पास हम किसको करना होगा, कर्ता ही को करना होगा। जो उसका कर्ता होगा वो अपनी लेबल्टीज को निभाएगा। नेक्स्ट माइनर मेंबर। माइनर मेंबर भी समझ रहे, अवयस्क सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष से नीचे हो, ठीक है, वो सदस्य भी हमारे पास इसका मेंबर हो सकता है। हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट तो अवयस्क हमारे पास क्या है, एक छोटी उम्र का भी बच्चा हमारे पास इस बिजनेस में मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट राइट की बात करें तो अधिकार मेरे पास बेटा इसमें सब मौजूद है। अगर घर में विभाजन होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो कि कोई अपने अधिकार मान रहा है कि मेरा पार्ट अलग कर दिया जाए, तो उसको लेने का राइट्स है, उसको अधिकार मिलेंगे। तो उसको पूरा का पूरा सदस्य उसको राइट है कि अपने पार्टीशन को दिया जाए, जिसका जो उसके हिस्से में आ रहा हो तो उसको उसकी संपत्ति दे दी जाए। मतलब कुछ एसिड्स होने चाहिए जो एसिड डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये राइट्स है, तो राइट्स को हम लोग देखेंगे। तो राइट्स को मतलब क्या है, राइट्स का मतलब है अगर कोई मेंबर अगर अपना पार्ट मांगना चाहता है, अपना हिस्सा मांग रहा है, तो उसको अधिकार है अपने एसिड्स जो उसकी बन रही है उसको एसिड्स दिए जाए, जो उसको मिल रहा हो प्रॉफिट जो भी हो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो उसके पास राइट्स होता है। तो आज हम लोग ने देखा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है और उसके फीचर्स। ओके स्टूडेंट्स।